पाकिस्तानी नागरिकों को देश से निकाला, सही फैसला या देर से जागी सरकार। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर दिया। 26 निर्दोष लोगों की हत्या, जिनमें अधिकांश भारतीय पर्यटक थे। यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हमारी सरकार वाकई में देशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रही है? सरकार ने इस हमले के बाद कई कड़े कदम उठाए। पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को शीघ्रता से निष्कासित करें। गुजरात में इस आदेश के तहत 438 पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह निर्णय हालांकि कठोर प्रतीत हो सकता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक था। जब हमारे नागरिकों की जान पर बन आती है तो सरकार का पहला कर्तव्य उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी संगठनों द्वारा भारत में बार बार हमले किए गए हैं और ऐसे में पाकिस्तानियों को देश में रहने देना सुरक्षा के लिहाज से खतरे से खाली नहीं है। हालांकि यह भी सच है कि यह कदम देर से उठाया गया है। पहलगाम जैसे हमले के बाद ही सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा, जबकि पहले भी कई बार पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी हमले हो चुके। यदि यह निर्णय पहले लिया गया होता तो शायद कई निर्दोष जानें बचाई जा सकती थी। सरकार ने अन्य कड़े कदम भी उठाए हैं। पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंधों को घटाया गया है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा भारत ने सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया है, जिसे पाकिस्तान ने युद्ध की घोषणा के सम्मान माना है। इन सभी कदमों में यह स्पष्ट होता है कि सरकार अब आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि सरकार भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए पहले से ही सतर्क करे और आवश्यक कदम उठाए। हमारी सरकार से अपेक्षा है कि वह देशवासियों की सुरक्षा को सर्वोपरि माने और आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी संकोच के कठोर कदम उठाए। पाकिस्तानी नागरिकों को देश से निष्कासित करना एक सही कदम है, लेकिन यह निर्णय पहले लिया गया होता तो शायद पहलगाम जैसे हमले को रोका जा सकता। अब समय आ गया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो और सरकार से यह मांग करें कि वह हमारी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए। हमारे देशवासियों की जान की कीमत पर कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता।